भारतवर्ष में कई ऐसे महान राजा हुए जिनके पराक्रम की मिसाल दी जाती है और उनके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं हुआ। उन्हीं में से एक थे मांधाता, जिन्हें इंद्र ने पाला था। रोचक बात यह है कि मांधाता अपनी मां के गर्भ से नहीं बल्कि अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। ये कहानी उस गर्भवती राजा की है जो भगवान राम के पूर्वज थे। भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में उनका जिक्र है। आप इन राजा के बारे में शायद ही जानते होंगे। इनका नाम था युवनाश्व, जो भगवान राम के पूर्वजों में से एक थे। भागवत पुराण के अनुसार राजा युवनाश्व संतानहीन थे। इस बात से दुखी होकर वो अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहाँ ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा युवनाश्व और उनकी पत्नियों के साथ भगवान इंद्र का यज्ञ करवाया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात के वक्त बहुत तेज प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गए, पर वहाँ उन्होंने देखा कि सारे ऋषि सो रहे हैं। ऋषियों को नींद से उठाना राजा को ठीक नहीं लगा, मगर उन्हें प्यास बहुत तेज लगी थी और जब पानी मिलने का और कोई जरिया उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने यज्ञ में रखे एक कलश से ही जल पी लिया। उन्हें नहीं पता था कि उस पानी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा गया है। जब सुबह ऋषि उठे तो वो ये देखकर चौंक गए कि यज्ञ में रखे कलश के अंदर जल ही नहीं है। उन्होंने सबसे पूछा कि पुत्र उत्पन्न करने वाला जल आखिर किसने पी लिया। जब उन्हें मालूम चला कि भगवान की प्रेरणा से खुद राजा युवनाश्व ने उस जल को पी लिया तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस जल को पीने की वजह से राजा युवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। जब 9 महीने बाद प्रसव का वक्त आया तो युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर एक चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ। वो बेहिसाब रो रहा था, जिससे ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि बालक दूध के लिए रो रहा है, वो किसका दूध पिएगा। तब समस्या का निवारण करने के लिए इंद्र आगे आए। उन्होंने कहा, मेरा पिएगा बेटा, तू रो मत। ये कहकर उन्होंने बच्चे के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। इस तरह बच्चे का नाम पड़ा मांधाता, जिसका मतलब होता है माँ के न होने पर मेरे द्वारा धारण किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको इंद्र ने पाला। भागवत पुराण के अनुसार मांधाता पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा बने। उन्होंने अकेले ही पूरी धरती पर राज किया। जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वो अस्त होता है, वहाँ का सारा भूभाग युवनाश्व के बेटे मांधाता के ही अधीन था। वो आत्मज्ञानी थे। उन्होंने दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जिनके जरिए उन्होंने प्रभु की आराधना की। वो इतने शक्तिशाली हुए कि उनसे रावण तक डरता था। इसी वजह से इंद्र ने उनका नाम त्रसत्स्यु रखा, क्योंकि वो दस्युओं मतलब लुटेरों, यहाँ लुटेरों से अर्थ है बुरे लोग, के लिए काल के समान थे। उनसे बुरे लोग बेहिसाब डरते थे। अब अगर आप इस बात से हैरान हैं कि रावण का वध भगवान राम ने किया था, तो वो त्रसत्स्यु के वक्त में कैसे था, तो हम आपको रावण की उम्र के बारे में भी बता देते हैं, जिससे आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। रावण के 10 शीश थे और त्रेतायुग के अंतिम चरण के आरंभ में उसका जन्म हुआ था। रावण संहिता में ही यह उल्लेख है कि रावण ने अपने भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की। वो ब्रह्मा जी को अपने सिर चढ़ाने लगा। हर 1000वें वर्ष में उसने अपने एक शीश की आहुति दी। इसी तरह जब वो अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने उनसे वर मांगा, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। वर मिलने के बाद उसने दुनिया में विध्वंस फैलाना शुरू किया। अनेक देवदानवों, यक्षवीरों को पराजित करते हुए रावण जब भगवान शिव के पास पहुंचा, तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की। वहां उसकी भुजाएं दब गईं। तब उसने 1000 वर्षों तक शिवस्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया। इस प्रकार रावण अत्यंत बलशाली और मायावी हो गया। वर मिलने तक उसे 11,000 वर्षों से ज्यादा हो चुके थे। लंका में उसका शासनकाल 72 चौकड़ी का था। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष हुए, तो 72 428,800 वर्ष हो गए। 10 0 0 0 + 1 0 0 0 + 28 800 मिलाएं
तब करीब 40,000 वर्ष होते हैं। 41,000वें वर्ष में उसका श्री राम से सामना हुआ और वो मारा गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि रावण कैसे भगवान राम के पूर्वजों के दौर में भी मौजूद था।